तो हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 49 पर। उस पर भी थिंक एंड रिफ्लेक्ट दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू रेशनल नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हाउ विल यू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। जो डिनोमिनेटर्स हैं हम उन्हें इक्वल कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में क्या है, जैसे कि कोई भी 2 रेशनल नंबर ले लिया, एक ले लिया हमने a/b और दूसरा ले लिया हमने c/d। तो जो डिनोमिनेटर्स हैं, वो कितने करने, इक्वल्स करने हैं हमारे पास में। तो क्या करेंगे, टेक LCM ऑफ b एंड d। सबसे पहले क्या करेंगे, LCM ऑफ b एंड d, दोनों का LCM निकालेंगे। ठीक है, और फिर क्या काम करेंगे, उसके इक्वल हमें क्या काम करना है, ये b को और d को जो LCM ऑफ, टेक LCM ऑफ b एंड d, सपोज इट विल बी m, यानी कि m आ जाता है हमारे पास में, b और d का निकालते हैं तो वह m आ जाता है। तो अब हमें क्या काम करना है, तो इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसके लिए 2 रूल हमारे पास काम करते हैं। एक रूल को कहते हैं हम लॉ ऑफ विंजीत, और एक सिंपल रूल है हमारे पास में। सिंपल रूल में हमें यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया 1/3 और यहाँ पर प्लस 1/6 ये ले लिया, या 5 ले लेते हैं यहाँ पर 1/5। तो हमने क्या काम किया, LCM ऑफ 3 and 5 is कितना होगा हमारे पास में 15। इनका एलसीएम कितना है, 15 आया। तो जो हमारा लॉ ऑफ विंजीत कहता है वो कुछ और कहता है, और जो हमारा रूल कहता है कि इसमें 15 बनाना है। तो इसको 15 बनाने के लिए क्या काम करेंगे, 1/3 लिखा है हमारे पास में, और इसे 15 कैसे बनाए, तो 15 की मल्टीप्लाई तो ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हमें नीचे 15 बनाना है। तो 15 बनाने के लिए हमें क्या काम करना होगा, जो हमारे पास में 15 आया है, अब ये देखना है कि ये कितने से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसमें ये नंबर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1/5 है, इसका 15 बनाना है तो इसमें 3/3 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो कॉमन मल्टीपल हमारा आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास में 15, नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास में 15। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5/15 हो गया, और ये होगा 3/15 हो गया। इस तरीके से करते हैं हम इसे। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को जो इसमें पूछा था उसमें हमने आपको बता दिया। तो क्या करेंगे, जो कॉमन, इनका जो कॉमन मल्टीपल आएगा इसके लिए, ठीक है, उस मल्टीपल से हम क्या काम करेंगे, इसे ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर भी करेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई, नीचे भी करेंगे। ध्यान रखना है हमेशा, कभी भी फ्रैक्शन में एक साइड मल्टीप्लाई नहीं होगी, ना तो न्यूमरेटर में होगी ना ही डिनोमिनेटर में होगी। अगर हमें आप कोई भी नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो दोनों में ही करेंगे। तो ये ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे पास में इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम पहुंचते हैं इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 कह रहा है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर रेशनल नंबर्स। जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है रेशनल नंबर्स के लिए भी काम करता है या नहीं करता है, तो चलिए देखते हैं। तो ये सेकंड पार्ट हो गया हमारे पास में, या दूसरा क्वेश्चन हो गया इसी का। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है ऐसे करके प्लस या माइनस सी। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, प्लस वाला नंबर ले लेते हैं, माइनस वाला भी सेम ही आएगा।
तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी हो जाता है। फिर ये वाला साइन प्लस का है तो प्लस और माइनस का है तो माइनस, लेकिन हम माइनस ले नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, आप इसी की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी ब्रैकेट में कितनी भी संख्या लिखी हो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो ब्रैकेट से बाहर की संख्या होती है मल्टीप्लाई वाली, प्लस वाली नहीं, प्लस होगी तो वैसे ही छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई वाली जो भी संख्या होगी, क्योंकि ब्रैकेट का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, a इंटू सी हो जाएगा। तो यहाँ पर दो इसके पार्ट हो गए, एक ये वाला हिस्सा हमेशा इस साइड में LHS यानी इक्वल से, और इक्वल के दूसरी तरफ का RHS होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो अब उसने कहा कि वेरीफाई करना है हमें, तो वेरीफाई करने के लिए हमने क्या काम किया, एक लेट किया हमने, लेट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू 5। तो हमने क्या काम किया, सबसे पहले LHS वाला हिस्सा ले लिया। LHS में क्या है हमारे पास में, a की जगह पर 2 लिखा हमने, फिर 3 प्लस 5 लिख दिया, फिर हमने RHS लिख लिया। a की जगह कितना हमारे पास में, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ये कितना होगा 2 इंटू 8, और ये कितना होगा 6 प्लस 10, और ये कितना होगा इधर 16, और इधर भी कितना होगा 16 हो गया। तो हमारे पास में सिंस LHS इक्वल्स टू RHS so that it is verified for रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये रेशनल नंबर्स के लिए वेरीफाई करता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास में जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट 49 पेज के थे दोनों हमने वो कर लिए। अब इसके बाद में पहुंच जाते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 पर, एक्सरसाइज सेट 3.3 पर। उसे करने से पहले एक बार बेस्ट ऑफ लक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन अगली वीडियो में।